गांव के छोटे से मोहल्ले में 4 इंसेपरेबल दोस्त रहते थे। राहुल, अमन, सूरज और विजय। बचपन से लेकर जवानी तक इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। चारों का एक दूसरे के बिना कोई काम पूरा नहीं होता था। खेतों में खेलना, स्कूल की शरारतें करना, नदी के किनारे घंटों बैठना, यही इनकी जिंदगी थी। एक बार जब ये चारों स्कूल से लौट रहे थे तो अमन ने कहा, दोस्त, हम चारों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे वक्त कैसा भी आए, हम हमेशा साथ रहेंगे। सभी ने सिर हिलाकर हामी भरी और चारों ने पेड़ के नीचे कसम खाई कि जिंदगी से बड़ी होगी दोस्ती। सभी ने सिर हिलाकर हामी भरी और चारों ने पेड़ के नीचे कसम खाई कि दोस्ती जिंदगी से बड़ी होगी। साल गुजर गए, पढ़ाई खत्म हुई, लेकिन हालात आसान नहीं थे। गांव छोटा था, नौकरी के अवसर बहुत कम। राहुल का परिवार खेतीहर किसान था। साल भर मेहनत करके भी मुश्किल से घर चलता था। अमन का पिता बढ़ई थे और दिन रात लकड़ी के कामों में लगे रहते थे। सूरज का घर बेहद गरीब था। माँ दूसरे के घर बर्तन मांजकर गुजारा करती। विजय का पिता छोटे दुकानदार थे, लेकिन कर्ज इतना था कि अक्सर दुकान बंद करने की नौबत आ जाती। चारों ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। एक दिन शहर से एक ठेकेदार गांव में आया। उसने अमन को देखा और कहा, तुम बहुत होशियार लगते हो, मेरे साथ शहर चलो, मेहनत करो तो बड़ा आदमी बन सकते हो। अमन के घर की हालत खराब थी। माँ बीमार थी, दवाइयों के पैसे नहीं थे। दोस्तों से बात की तो राहुल ने कहा, अमन, अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो जा, पर हमें मत भूलना। अमन की आंखों में आंसू थे। उसने दोस्तों के गले लगाया और बोला, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन लौटकर जरूर आऊँगा, तब हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अमन शहर चला गया। अमन के जाने के बाद तीनों दोस्त की ज़िंदगी कठिनाई से गुजरने लगी। राहुल खेती में मेहनत करता, बारिश ना होने से फसल खराब हो जाती। सूरज मजदूरी करने लगा, दिन भर पसीना बहाकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती। विजय पिता की दुकान संभालता, लेकिन कर्ज बढ़ता ही गया। कभी कभी ये तीनों बैठकर अमन को याद करते, सोचते कि शायद वह शहर में अच्छा कर रहा होगा। शहर में अमन ने ठेकेदार के साथ काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाई झेली, कभी भूखा सोना पड़ा, कभी पैसे के बिना किराया नहीं चुका सका, लेकिन उसकी लगन और ईमानदारी से धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। कुछ सालों में अमन ने बिजनेस सीखा और खुद का काम शुरू किया। उसकी मेहनत और दिमाग ने कमाल किया और वह एक सफल व्यापारी बन गया। अब उसके पास कार, बंगला और करोड़ों की दौलत थी, लेकिन दौलत के बीच भी उसे हमेशा अपने गांव और दोस्तों की याद सताती थी। करीब 10 साल बाद अमन अपने गांव लौटा। वह बड़ी गाड़ी और नौकरों के साथ आया। गांव वाले हैरान रह गए। उनका अमन अब बहुत अमीर आदमी बन चुका था। सबसे पहले वह अपने दोस्तों से मिलने गया। राहुल खेत में हल चला रहा था। अमन ने उसे गले लगाया और बोला, भाई, तेरी मेहनत देखकर दिल रो रहा है। सूरज अब भी मजदूरी कर रहा था। अमन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तेरे हाथों के छाले देखकर मेरी नींद उड़ गई। विजय दुकान पर बैठा था, कर्ज के हिसाब से परेशान। अमन ने कहा, अब और चिंता मत कर, तेरा कर्ज मेरा कर्ज है। तीनों दोस्तों ने अमन को देखकर रो पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका गरीब दोस्त इतना बड़ा आदमी बन गया है। अमन ने गांव में एक बड़ी सभा बुलाई और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह मेरे दोस्तों की वजह से हूँ। जब मैं यहाँ से गया था तब इन्हीं के सहारे मेरे सपने जिंदा रहे। अब वक्त है कि मैं अपनी दोस्ती का कर्ज चुकाऊं। उसने ऐलान किया कि राहुल को उसने नई जमीन और आधुनिक खेती के उपकरण दिए।
सूरज को एक छोटा फैक्ट्री लगाकर रोजगार दिलाया। विजय का पूरा कर्ज चुका दिया और उसकी दुकान को बड़ा शोरूम बना दिया। चारों दोस्त फिर से एक साथ बैठे, वैसे ही जैसे बचपन में। फर्क सिर्फ इतना था कि अब किसी के पास तंगी नहीं थी। राहुल ने कहा, अमन तू भले ही अमीर बन गया लेकिन हमारी नज़र में तू वही पुराना दोस्त है। सूरज ने हंसते हुए कहा, पैसा दोस्ती से बड़ा नहीं हो सकता। विजय बोला, आज तूने साबित कर दिया कि असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि रिश्तों को निभाने में है। अमन की आंखें भर आई। उसने कहा, दोस्तों दौलत तो आती जाती रहती लेकिन तुम जैसे साथी जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं। हमारी दोस्ती ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। चारों दोस्तों अब फिर से एकजुट हो गए। अमन की मदद से उन्होंने गांव को भी विकसित किया, स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी खुलवाई। ये सिर्फ अमन की नहीं, चारों दोस्तों की कहानी है जिन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती वक्त और दूरी से कभी नहीं टूटती।